जो इलाके हैं वहां पर जी 22 दिसंबर को जब सूरज खती सवा से 23.5 जुनूब की जानिब खते जद जदिया पर चला जाता है, तो उस वक्त शुमाली इलाकों में मौसम सरमा का आगाज होता है। यानी पहले जो सर्दी है उसका जोर जो है वो रहता है ज्यादा जनूब की तरफ, और 22 दिसंबर के बाद जो है ना उसका रुझान है वो आगे शुमाल की तरफ हो जाता है, और साथ ही दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं। 24 सितंबर को जनूब की तरफ ऐसा होना शुरू हो जाता है, और 22 दिसंबर को शुमाली इलाकों में ऐसा जो है ना उसका रातें छोट बड़ी और दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह 21 मार्च को जब बिस्वा पर आए तो उस वक्त मौसम बहार शुरू हो जाता है, और दिन और रात तकरीबन बराबर हो जाते हैं, पहले मैंने कहा है। उसके बाद मौसम गर्म 21 जून को जब सूरज खते सवा से 23.5 दर्जा शुमाल की जानिब, मौसम सरमा में था कि दर्जा जनूब की जानिब, और मौसम गर्मा में है कि शुमाल की जानिब खते सरतान पर आ जाता है, तो मौसम गर्मा का आगाज हो जाता है, और साथ ही दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। ये शुमाल की बात हो रही है। तो मौसम खजा 23 सितंबर को जब सूरज खते सिवा पर दोबारा वापस आता है, तो मौसम खजा शुरू हो जाता है, और इस वक्त भी दिन और रात तकरीबन बराबर हो जाते हैं। तो इसमें जो ख़ास चीज़ है वो आपने ये समझनी है कि शुमाली इलाकों में कब सर्दी का आगाज़ होता है, वो है 22 दिसंबर। और इसी तरह जो शुमाली इलाकों में गर्मी का आगाज़ कब होता है, तो वो 21 जून को। सर्दी का आगाज़ 22 दिसंबर, और गर्मी का आगाज़ 21 जून। और उसके बाद जो चीज़ पहले लिखवाई थी कि वो कौन सी तारीखें हैं जब दिन और रात का दुरानिया एक हो जाता है, वो 21 और 24 सितंबर है। उसके बाद नमाजों के औकात के नमाजों के फजर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। उसके बाद जोहर की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है, ये हम पढ़ते हैं। फजर की नमाज का वक्त सुबह सादिक तुलू होने से, यानी जब तहज्जुद का वक्त खत्म होता है, और तुलू फजर आज जो 6 तारीख है, 6 जनवरी है, इसको 5:37 यानी 5:37 पे ये फजर का टाइम शुरू हुआ, और 7:03 पे आज इसका इख्तिताम हुआ। बाकी जिस दिन पेपर उस दिन आपने ये चीज़ें लाजमी देखनी है कि सूरज कब निकल रहा है और ग़ुरूब कब हो रहा है। ठीक है। इसी तरह फजर की नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है, गोया कि जो कैलेंडर पर होगा ना वहाँ पर लिखा होता है, बाकी आपको मोबाइल में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप देख लेंगे फजर की नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है। जिस दिन पेपर हो तो उस दिन अगर कोई मिसाल देनी पड़े तो आपने उस दिन के हिसाब से देने की, आज ये है, ठीक है, उस हिसाब से ये फजर का टाइम आज इस टाइम शुरू हुआ और इस टाइम इसका इख्तिताम हुआ। तो लेकिन ये तारीफ ज़हन में रखेंगे तो वक्त उस कोई दिन कोई भी हो, लेकिन निशानी ये है कि सुबह सादिक तुलू होने से शुरू होकर होता है, और तुलू आफ्ताब यानी सूरज निकलने तक रहता है। अब यहाँ पर भी एक बात समझने वाली है कि सूरज तो तुलू होता है, अब सूरज कितना निकले तो नमाज पढ़ना मना है। तो ये खुलासा तौकीद में बात है लिखी हुई है जो हमारे सिलेबस की किताब है कि सूरज की पहली किरण, यानी ऐसा नहीं कि सूरज पूरा निकलेगा तो फिर ही नमाज का वक्त खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि जो सूरज की पहली किरण चमकी, उस किरण चमकने के साथ ही टाइम खत्म हो गया, अब नमाज नहीं पढ़ सकते।
तो इसका दुरानिया में भी जिस तरह पहले भी मशहूर है कि अमूमन 20 से 25 मिनट तक नमाज नहीं पढ़ते। ये तो एक सादा सा बंदा भी कहता भी सूरज निकला है, 20 मिनट पार कर लो, उसके बाद कजा नमाज कर लो। तो दुरानिया तो पहले भी एक आवाम के अंदर मशहूर है कि 20-25 मिनट नमाज है नहीं पढ़ी जाती, तो आधा घंटा वेट करना ये आसान अमल है, क्योंकि सावधान सूरज निकलता है, तुलू होता है, तो अब वो मुकम्मल तुलू होने में उसको कुछ वक्त लगता है, तो इसलिए आधा घंटा इंतजार करना है। इसी तरह जवाल का दो जो दुरानिया है दोपहर के जवाल का, उसका भी इंतजार करना ये भी लाजिम। और ये ज़हन में रखें कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 औकात में ना नमाज होती और ना नमाज जनाजा। ठीक है, ये सही मुस्लिम की रवायत है कि एक सुबह का जो जवाल का टाइम है, एक दोपहर का जो जवाल का टाइम है, और एक मगरिब के नमाज से पहले उसका भी दुरानिया तकरीबन उसका दुरानिया कम बनता है, क्योंकि असर का टाइम कम होता है और मगरिब का टाइम शुरू होने वाला होता है। इसलिए पहले जो दोनों जवाल का टाइम है ना, दोपहर वाला और सुबह वाला, उससे जो मगरिब का जो जवाल का टाइम है उसका दुरानिया 15 मिनट है, 15 से 20 मिनट, ये आपने फर्क जेहन में रखना। तो हम पढ़ रहे थे कि फजर की नमाज का दुरानी कब शुरू होता है। फजर की नमाज तुलुए फजर से लेकर सुबह सादिक से लेकर और तुलुए आफ्ताब तक, यानी सूरज निकलने तक। अब जोर का वक्त कब शुरू होता है, तो याद रखिए ये एक ऐसा मसला है कि जिसके अंदर इख्तलाफ है। बहरहाल आपने ये लिखना है कि अहनाफ के नज़दीक यानी हनफियों के नज़दीक, इमाम अबू हनीफा के जो मुकल्लिदीन हैं, अहनाफ के नज़दीक निस्फ नहार यानी जवाल के बाद ये शुरू होता है, यानी जवाल का टाइम ख़त्म हुआ, जोर का वक्त शुरू हुआ। और कब तक रहा, कहते हैं जब साया असली के अलावा, साया असली के अलावा साया 2 मिसल हो जाए। यानी अगर 1 फीट है बंदे किसी भी चीज का साया है, तो इससे साये को यानी ये पेंसिल है, अगर इसकी मतलब लंबाई जो है वो 1 फीट मतलब मुराद ले ले, मफरूजा कायम कर ले, तो 3 फीट होगा, तो गोया के ना वो खत्म हो जाएगा उसका जोर का वक्त, गोया के 3 मिसल चीज हो जाए। यानी एक लकीर ये, तो गोया के एक ये, 2 और 3 ये मतलब बराबर हो। अब ये मतलब लकीर लगाने में इसका लंबाई चौड़ाई में तो फर्क है, लेकिन गोया के 3 मिसल साया हो जाए किसी भी चीज का, तो जोर की वक्त नमाज का टाइम खत्म हो जाता है। और इसका खत्म हुआ जोर का, और असर का शुरू हुआ, और असर का वक्त जो है वो गुरूब आफ्ताब, यानी सूरज गरूब होगा तो उसका वक्त खत्म हो जाएगा। उसके बाद मगरिब का वक्त कब है। आप इस चीज को थोड़ा सा समझना है। आपने ये पढ़ा भी होगा फीका के अंदर, फिक के अंदर आपने पढ़ा होगा कि मगरिब का जो वक्त है वो गुरूब आफ्ताब से लेकर, यानी जब सूरज गुरूब होता है तब से लेकर गुरूब शफक तक रहता है। गुरूब शफक से क्या मुराद है, शफक उस सफेदी का नाम है जो जानिब मगरिब, यानी मगरिब के जानिब सुर्खी, यानी जब सूरज गुरूब होता है ना, उसके बाद एक लाल सुर्ख यानी एक कलर मालूम होता है। और ये हम देखते भी हैं, शहरों में ये कम मालूम होता है क्योंकि रोशनी वहां पे ज्यादा होती है, तो इसलिए देखते भी लोग कम है। लेकिन ये देहातों में बड़ी वाजे दिखाई देती है, ये जो सुर्ख कलर की रोशनी है ना, ये बड़ी वाजे दिखाई देती है। तो उस जो है ना रोशनी, यानी जो लाल सुर्ख जो रोशनी है, उसके खत्म होने के बाद एक सफेदी जहर होती है। यानी सफेदी बिल्कुल वाइट तो नहीं होती, लेकिन उसमें ना मतलब कलर है आसमानी टाइप होता है, तो वो लेकिन आसमानी कलर में सफेदी धार होती है। तो जब वो गरूब हो जाए, जब यानी सुर्खी के बाद जो रोशनी फैलती है उसको शफक बोलते हैं। ठीक है, अब वो जब रोशनी वो सफेदी खत्म हो जाए, तो नमाजे मगरिब का टाइम खत्म हो जाता है। अब ये तो था इधर।
अब मैं एक और आपको टोटका कह लें या सिंपल जवाब कह लें, वो आप लिख दें। अगर ये अल्फाज याद ना हो तो आपने सिंपल सा लिखना है, जितना दुरानिया फजर का है उतना दुरानिया मगरिब का है। ये सिंपल इसका जवाब है। उसके बाद ईशा की नमाज का वक्त, उसके साथ आपने लिख देना कि ईशा का वक्त उस सफेदी यानी शफक की जो सफेदी है, शफक जो सफेदी है वो खत्म हो गई, तो मगरिब का टाइम शुरू हुआ ईशा का, और सुबह सादिक यानी फजर की नमाज से पहले तक रहा। इसके साथ ही हमने पांचों नमाजों का जो है वक्त पढ़ा है। बाकी आप ये किसी भी किताब से याद कर सकते हैं, मोबाइल गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं, वहां से आसान लगे तो वहां से पढ़। लेकिन याद रखें कि ये जो पेपर हैगा ये, क्योंकि हर बोर्ड का अपना क्राइटेरिया होता है, तो इसमें जो भी सवाल आएंगे वो अहनाफ के मुतलका होंगे। इसलिए क्योंकि आपका इतना मुतालिया नहीं है कि गूगल पर आप सर्च करें, तो वहां पर बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता कि ये इस वेबसाइट का ताल्लुक किस मसलक के साथ है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है वहां पर कोई और बात लिखी हो और आप वही चीज लिख जेहन में रख लें और वहां पर लिख दें और आपका जवाब गलत हो जाए। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप मुतलका उस्ताद से आप राब्ता कर लें, किसी भी इंसान से आप राब्ता करके अगर ये चीजें याद ना हो तो आपने क्लियर कर लेनी है। उसके बाद क्योंकि हमने आगे मालूम करना नमाजों के औकात, तो ये आखिरी बात है कि परेशान ना हो सारे। उमर एक साहब से मेरा राब्ता हो चुका है, अगला घंटा भी हमने क्लास लेनी है, तो इसमें हम जो है ना इल्मुल मुनाजरा के जो पेपर है वो हल करेंगे। इसलिए आप रिलैक्स होकर बैठें, ठीक है। आप जो इस इंतजार परेशानी में के वक्त खत्म हो रहा है, तो वो पेपर कब हल करने हैं, तो इंशाल्लाह अगली क्लास भी हमने पढ़नी है और उसमें आपकी जो सवालात हैं, आपकी जो परेशानियां हैं कि पेपर कैसे करेंगे, दुरानिया कम रह गया, हमें वक्त कम मिला है, हम कैसे तैयारी करेंगे, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों के सारे सवालात का जवाब इंशाल्लाह आपको मिलेगा। इसलिए आप परेशान ना हो। अगली क्लास में क्योंकि हमने नमाजों के औकात निकालने हैं, उसके अंदर ही हम ये निस्फ नार यानी जवाल का टाइम मालूम करेंगे। तो नमाजों के औकात निकालने के लिए कौन सी चीजें आपको याद होनी चाहिए? चीजें आपने पढ़ ली हैं, आपने सिर्फ 5 चीजों को अच्छे तरीके से याद करके आना है। और अगर याद करके ना आए तो यहाँ पर तो लिख दिया जाएगा लेकिन आपके जहन में नहीं बैठेगा। ठीक है, इसलिए आप बार बार सवाल करेंगे, ठीक है, मैं जवाब दूंगा, आपके जहन में वो जवाब फिट नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। उसकी बेसिक वजह ये होगी कि आपने वो चीज अच्छे तरीके से याद नहीं की होगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जिस जगह का यानी हमने साहिवाल को फर्ज कर लेना है, क्योंकि साहिवाल एक साझा इलाका है सारों को, मतलब क्योंकि जिस भी इलाके से आपका ताल्लुक है, तो हमारा इस वक्त मरकज क्योंकि साहिवाल है। बाकी मैं इस टाइम मैं तो बागपतन में, लेकिन जो मशरक की जानिब हो गए उनका 1 मिनट प्लस कर देंगे और जो मगरिब की जानिब होंगे उनके मनफी कर देंगे मफरूजे के तौर पर। तो आपको साहिवाल का जो है ना, सॉरी, तो उस जगह का तुझे अर्ज बलद मालूम होना चाहिए। पहली चीज अर्ज बलद है। अर्ज बलद है, इससे क्या मुराद है? ठीक है ना, ये आपको याद हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा कि साहिवाल का अर्ज बलद और तूले बलद कितना है, ये आपको सेंड कर दिया जाएगा, आपने वो याद करना है। पहली चीज यानी अर्ज बलद, उस जगह का अर्ज बलद, उस जगह से हम मुराद ले लेंगे साहिवाल, ताकि बात आपको समझ जल्दी आ जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि तुले बलद क्या है। और तीसरी चीज मेयारी वक्त जो आपने पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए। और चौथी चीज कि क्योंकि नमाजों के औकात में ये बात ज़हन में रहे कि सबसे पहले नमाज जोर का वक्त मालूम किया जाता है।
क्यों? क्योंकि वो निस्फ नहार ज़वाल के टाइम से शुरू होती है, तो इसलिए उसका मालूम हो जाए तो बाकियों को निकालना या मालूम करना ईज़ी आसान हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अब ज़ोहर का वक़्त हमें हमने मालूम करना है, तो उस वक़्त हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि उस वक़्त जो मरकज़ है ग्रीनिच, वहाँ पर ज़ोहर का वक़्त क्या है, ठीक है? ये भी अब वो हमें कैसे पता चलेगा? वो पता हमें इसलिए चलेगा कि पाकिस्तान का 5 घंटे पहले वक़्त आएगा, ठीक है? तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे, मतलब हम साहिवाल में खड़े हैं, तो पाकिस्तान में ज़ोहर का टाइम 1 बजे शुरू हो रहा है, फ़र्ज़ किया। तो आप 5 घंटे इसमें प्लस करें, तो 5 बजेंगे। तो ये सिंपल सी बात आपने ज़हन में रखनी है कि ग्रीनिच का जो है ना, सॉरी, पाकिस्तान से मनफी होगा, क्योंकि मैं मगरिब में है ना ग्रीनिच, तो इसलिए पाकिस्तान प्लस होगा, तो वो माइनस होगा। और उस दिन का मैल शम्स, यानी मैंने शम्स आपको कैसे मालूम होगा को? तो जितनी भी किताबें मैंने सेंड की हैं उनके एंड पर टेबल दिए हुए हैं, ये बल्दिया जवाल, ठीक है? यानी ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये सारी चीजें आपको किताब के एंड पर मिल जाएंगी। इसलिए जिस दिन हम वो मालूम करेंगे, उस दिन का मैल शम्स जो है, वो आप पूरे 12 महीनों का मैल शम्स जो है ना, ये रहनुमा तौकीद के एंड पर भी है और खुलासा तौकीद पर के एंड पर भी है। तो उस टेबल को आप जेहन में रखें और उसको आपने देख भी लेना, और साथ साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है, जो बड़ा कैलकुलेटर है, उसको आपने अगर अपने पास मौजूद है तो रख लेना है, ताकि इधर भी अगर हो और आप खुद भी प्रैक्टिकल कर लेंगे, तो उसके साथ मतलब मसला जल्द हल हो जाएगा। उसके बाद यानी ये 5 चीजें आपने गोया के जेहन में रखनी है, इनकी तारीफात अच्छे तरीके से आपके जेहन में होनी चाहिए। तो इसके साथ ही हमारे इल्मुल फल्कियात की क्लास का एंड हुआ। इसके मुतलिका कोई सवाल है आज के सबक के मुतलिका, तो वो कर सकता है। जी, 5 मिनट के बाद दूसरी क्लास हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास फेलोज, अगर आप में से किसी ने कोई ये लेक्चर नोट किया हो ना तो काइंडली सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेपर है ना सबके पास, ये आप अपने अपने मोबाइल से देख लें यानी ओपन कर लें। 2014 का पेपर हम हल करने लगे हैं। इसमें पहला सवाल है कि इल्मुल मुनाजरा की तारीफ, मौजू और गरज बयान करें और मुनाजरा की वजह तस्मिया। ये अक्सर आपने लिखा भी है, लेकिन मकसद दोहराई करना है, इसको रिवाइज करना है कि ताकि कोई बात रह जाए या किसी ने ना लिखा हो तो उसको ज़हन नशीन हो जाए। तो पहला जुज क्योंकि तारीफ है, तो तारीफ सुन लें, अगर ये वाली याद हो जाए तब भी ठीक है। जो आपको किताबें सेंड की या जो हमारे लेक्चर का जो नोट्स हैं वो वहां से याद हो जाए तो वहां से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो तारीफ लिखी लिखी हुई है कि मुतखासिमैन का दो चीजों के दरमियान निस्बत में इजहार हक के लिए मुतवज्जे होना। मुतखासिमैन की जगह आप फ्री कैन भी कर सकते हैं, लेकिन मुतखासिमैन लफ्ज है इसलिए जिक्र किया गया क्योंकि ये वो लफ्ज है कि जो माती में और कैसे शार लड़ रहे हो? जूता पहन हम अंदर चलो। ये देखो अब सर से बात फ्री कैन लिखेंगे तो बात तो फिर भी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन अगर मुतखासिमैन लिखेंगे तो उसके साथ नजरों में लगा। उसके बाद इसका मौजू क्या है? इसका मौजू ये है कि इस हैसियत से कि वो गैर पर दावा को साबित करे, यानी दलाइल इस हैसियत से कि वो गैर पर दावा करे, यानी वो दलाइल जिनके जरिए गैर पर अपने दावा को साबित करना है कि अपना दावा है वो दलाइल के साथ है साबित करना है। अब इसकी गरज क्या है, यानी इसको पढ़ने गरज का दूसरा नाम फायदा भी है, इसलिए ये लफ्ज आ जाए ना कि गरज का लफ्ज इस्तेमाल ना हो, बल्कि ये सवाल हो कि इल्मुल मुनाजरा का फायदा क्या है, तो आप बताएंगे कि मतलूब तक पहुंचने में ज़हन को गलती से बचाना, यानी जो चीज़ मतलूब है मकसूद है, ये इसमें मफूल के सीगे हैं। मतलूब मकसूद यानी जो चीज़ मतलूब है या मकसद है कि हमने इस चीज़ का हल ढूंढना है, तो उस तक पहुंचने में इस फन के पढ़ने का फायदा ये है कि उसके जरिए वो मतलूब तक पहुंचने में जो गलतियां उनसे बंदा बच जाता है। साहब जब बंदा मुनाजरे का असूल पढ़ लेता है, गुफ्तगू करने का जो कि असल कवानीन है या जो तरीका सलीका इस्लाम, उसके मुताबिक जब इंसान गुफ्तगू करता है तो बहुत सारी गलतियों से बच जाता है। जिस तरह आजकल आप सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, बाकी इसकी वजाहत में जाना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं, हम अपने मकसद की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा जुज़ था इसका वजह तस्मिया। वजह तस्मिया इस मुराद ये है कि मुनाजरा के जो हमने चार मानी पढ़े थे वो मुराद है। पहला माना वो मुराद ले रहे हैं कि यहाँ पर मुनाजरा नजर से माखूज है, मुनाजरा नजर से माखूज है, लेकिन नजर का माना है इंतजार। पहली बात क्या है कि मुनाजरा नजर से माखूज है और नजर का माना है इंतजार। तो क्या रिश्ता कहते हैं इससे निकला रिश्ता की जगह कर ठीक इंतजार से मुराद है कि एक गुफ्तगू के इंतजार करते रहा। नजर ये नजर तो सबके साथ आएगा, लेकिन नजर के मानी बदलते जाएंगे। बड़ी लेंथी है, इसके अंदर है के कहीं के मानी और मानी भी एक एक लफ्ज के कहीं पे मिल जाते हैं। तो नजर का यहाँ माना है हाँ मिसल एक जैसा होना। पहला था इंतजार,
नजर का माना क्या था? इंतजार। गोया कि एक गुफ्तगू करता है और दूसरा उसकी बात को सुनता है, इसलिए इसको इस वन को मुनाजरा कहते हैं। दूसरा ये है कि मुनाजरा का माना हम मिसल, यानी दोनों गुफ्तगू करने वाले बराबर है, ऐसा नहीं एक पीएचडी है और दूसरा मैट्रिक का है। गोया के मैं इल्मी लेवल ये भी होना जरूरी है। आखिरी क्लास के अंदर हमने पढ़ा भी था कि इल्मी कला जो ना गुफ्तगू करने के लिए फ्री कैन का एक जैसा उनके पास इल्मी स्टेटस हो, और साथ ही अगर एक बंदा उसका सोसाइटी में इतना मकाम नहीं है और दूसरा वो है कि जिसका मकाम है, तो इसलिए बात उसके साथ ये नहीं करनी चाहिए किसी भी कोई भी बात, क्योंकि उसका बाद में हालांकि उसका मकसद और होता है लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और निकल आता है। तो नजर पहला था मुनाजरा बमाना नजर और इंतजार, और दूसरा था हम मिसल, और तीसरा मुनाजरा नजर से, और नजर का माना देखना। देखना अब मतलब क्या कि फ्री कैन है मुतखासिमैन, फ्री कैन बोले या मुतखासिमैन बोले, मैं फिर क्या बार बार ये लफ्ज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लफ्ज फ्री कैन ये कॉमन लफ्ज है और अमूमन ये बोला जाता है, और जबकि जो मुतखासिमैन है वो इतना फेमस नहीं है, इसलिए फ्री कैन को मैं साथ इसलिए टच कर रहा हूँ कि आपको मुतखासिमैन की समझ आ जाए। बाकी असल लफ्ज मुतखासिमैन ही है कि मुतखासिमैन एक दूसरे को देख कर मुनाजरा करें। आजकल सोशल मीडिया पे लोग क्या करते हैं, उधर वो करता है एक क्लिप बनाकर कर देता, अपलोड कर देता और दूसरा ग्रोथता है। अब सामने तो होते नहीं और बात है दूसरों के हाथ चढ़ जाती है, जिसकी वजह से फायद के बजाय नुकसान आते ज्यादा है। इसलिए मुनाजरीन का आप आमने सामने होना ये भी जरूरी है, इसलिए से इल्म को मुनाजरा बोलते हैं। यहाँ पर तीन मानी बयान है और चौथा माना यहाँ पे नहीं है, और मेरे जहन में भी अब नहीं है क्योंकि काफी दिन हो गए मैंने वो देखा नहीं, तो इसलिए आप वहां से चौथा माना इसका देख सकते हैं। अगर किसी को आता है तो वो अभी बोल दे ताकि दूसरों के लिए फायदा हो जाए। उसके बाद दूसरा जो है कि, और ये जो सवाल है ना इसको आपने हाईलाइट कर लें, इसको लिख लें कि इल्मुल मुनाजरा की तारीफ। ये क्लास क्योंकि हम दुराई भी कर रहे हैं और साथ साथ खास सवालात पे, क्योंकि आज मैंने ग्रुप में आपको कहा भी था कि मैं इंशाल्लाह आज खास सवालात पे निशाने भी आपको लगवाऊंगा और साथ साथ आपको हल करवाने की भी कोशिश करूंगा, तो इस पे आप निशाने लगा लें। अब क्योंकि मैंने वो पैटर्न भेजा है ग्रुप में कि पैटर्न क्या है कि शार्ट क्वेश्चन आपको पता है, सवाल एक होगा, जुज 8 होंगे, यानी 10 होंगे और यानी 12 या ज्यादा होंगे, उनमें से 10 करने होंगे, यानी एक जुज के 40 नंबर होंगे। ये तो आपको पता है कि सवाल एक है, आगे उसके अज्जाएं। लेकिन एक और बात भी ज़हन में रखें, बाकी तो माशाल्लाह आप काफी समझदार है, आपको इन चीजों का इल्म भी है और आप पढ़ाते भी हैं, आपको इन चीजों का बाखूबी इल्म है। लेकिन फिर भी मैं याददाश्त के लिए एक दो चीजें आपको अर्ज कर देता हूँ। अब ये इल्म की तारीफ और मौजू गरज और वजह तस्मीया। अब ये इल्म की तारीफ, मौजू गरज और वजह तस्मीया। अब चीजें चार हैं, इन्होंने सवाल एक बनाया हुआ है, क्योंकि ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जो हम ये कर रहे हैं ना सवाल हल, ये दूसरे बोर्ड का है। जिस तरह साहिवाल बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, इसी तरह ये बोर्ड अलग है, लेकिन सवाल तो साथ रहे इसी किताब से आना और आना भी ये इस तरह के, और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है, बड़ा यकीन भी है कि ये सवाल तो लाजमी है, आप इसको अच्छी तरह से आपने याद करना है। अब तरीका जो मैं बात असल समझाना चाहता हूँ कि अगर ये लॉन्ग में आ जाए, आप इसको याद करेंगे तो ये चीज लॉन्ग के लिए भी फायदेमंद है
और शार्ट के लिए भी। अगर शार्ट में आएगी ना तो ये इतना लंबा सवाल नहीं आएगा, ज़हन में रखें, ये इतना लंबा नहीं आएगा, बल्कि पूछा जाएगा जी इल्म मुनाजरा की तारीफ करें, ठीक है, ये शार्ट में आ जाएगा। अब ये सवाल आपके सामने एक है, याद करेंगे तो आपको ये 20 नंबर भी दे सकता है, और 20 ना भी दिए तो कम से कम शार्ट में इंशाल्लाह ये लाजमी आ जाएगा, इसलिए आपने इसको याद करना है। उसके बाद इसका दूसरा जुज है कि दावा के नाम। दावा के हमने नाम पढ़े थे 5, ठीक है, बासियत, इख्तलाफ, फिर इतबारात, दावा को नतीजा भी बोलते हैं, यानी दावा का नाम नतीजा भी है, मतलूब भी है, इसको मसला बास भी बोलते हैं, और कानून और खबर भी इसका नाम है। तो ये नाम आपने याद करने हैं। तो अगर वो कर दूंगा, यानी रिसेंट वो हो जाएगी कि अगर दावा हो तो उस वक्त इसकी तारीफ क्या बनेगी, और अगर नतीजा हो तो उस वक्त इसकी क्या तारीफ बनेगी, और अगर मतलूब इसको बोला जाए तो उस वक्त इसका बैकग्राउंड। उसके बाद तीसरी चीज कि तारीफ हकीकी किसको बोलते हैं। इस चीज का नाम है जो किसी इस्म की शरह या किसी मौजूद नफ्सुल अमर की हकीकत को बता दे, यानी गोया के किसी चीज को की हकीकत को बयान कर देना, ये तारीफ हकीकी है। सिंपल सी तरीका दिन में रखे, किसी चीज के वजूद की हकीकत बयान कर देना। अब एक मिसाल है, जिस तरह शाम का मकसद है डसना, तो गोया के ये जब लफ्ज डसना इस्तेमाल किया जाएगा तो ये बाकियों पर फिट आए ना फिट आए, लेकिन उस पर, क्योंकि उसके वजूद की हकीकत ये है। इसी तरह इंसान बोलता है तो गोया के ये इंसान के वजूद की हकीकत है कि अल्लाह ने इसको कुव्वत गोयाई दिया। बाकी और बहुत सारी मिसालें हैं, आप कोई भी मिसाल आप वहां लिख सकते हैं। इसके आगे 2 किस्में हैं, बियासबिल हकीकत और बियासबिल इस्म। अगर बियासबिल हकीकत से मुराद है, जो तारीफ लें तो उससे मुराद है कि ज़हन में आने वाली सूरत का वजूद अगर पहले ही मालूम हो तो ये तारीफ बियासबिल इस्म कहलाएगी, बियासबिल हकीकत कहलाएगी। और क्योंकि यहाँ पर ये गलती है, बियासबिल हकीकत ये आएगा लफ्ज, ये डबल हुआ। अगर आपके सामने किताब है तो बियासबिल इस्म नहीं बल्कि बियासबिल हकीकत कहलाएगी। और ज़हन में आने वाली सूरत का वजूद अगर पहले मालूम ना हो, जिस तरह हवा है, अब मालूम तो है कि हवा चल रही है लेकिन ये महसूस नहीं होती, या दूसरा खुशी इंसान को या गमी पेश तो आती है लेकिन उसके वजूद का या वजूद की सूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं तरीफे लफ्ज बियासबिल इस्म। उसके बाद आगे मुआवजा की तारीफ है। जी, मुआवजा की तारीफ है जिस मसला में खर्च हमने दलील कायम की, उसके खिलाफ दलील कायम करना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फरीक मुखालिफ के जवाब में दलील पेश करना ये मुआवजा कहलाता है। अब इसकी 3 किस्में हैं, मुआवजा बिल कल्ब है, और मुआवजा बिल मिसल है, और मुआवजा बिल गैर है। अब यहाँ पर तो उन्होंने बहुत लंबी बात की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुआवजा बिल कल्ब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है, ये भी सवाल आप
इसको भी हाईलाइट कर लें, इसको भी आप टिक कर लें कि मुआवजा बिल कल्ब जिसमें फरीकैन, एक फरीक और दूसरा मुतखासिमैन यानी एक बात करने वाला और दूसरा, दोनों के जो दलाइल हैं वो सूरतन और मादा, मादा बेस आप जानते हैं, बेस को बोलते बुनियाद, बुनियादी इतबार से और सूरत के इतबार से दोनों के दलाइल एक जैसे हो, उन्हें बोलते हैं मुआवजा बिल कल्ब। उसके बाद मुआवजा बिल मिस्ल, इससे मुराद ये है कि सूरत दोनों की एक है, दलाइल दोनों के एक जैसे, लेकिन मादा और उनकी बुनियाद अलग अलग है। पहले में क्या था कि मादा बेस भी एक, सूरत भी एक, और दूसरी मुआवजा बिल मिस्ल, इससे मुराद है मादा एक नहीं है, बेस एक, बुनियाद एक नहीं है, लेकिन सूरत एक जैसी है। बाकी ये अरबी आप रहने दें, इनको याद करने का कोई मतलब लाजमी नहीं है। मुआवजा बिल गैर, ये पहले दोनों की उल्टी, यानी ना सूरत के एतबार से एक जैसी दलीलें, ना बुनियाद के एतबार से एक जैसी।